प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आज का जो सेशन है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और उसमें मैंने विषय गणित से द्विघात समीकरण से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने चुना है। तो देर किस बात की है, आप कॉपी और कलम उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए और आज के सेशन का भरपूर लाभ उठाइए। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सीमा के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। यदि उसको 2 अंक गणित में अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का जो गुणनफल होता वह 210 होता। तो सीमा को दोनों विषयों में अलग अलग कितने अंक प्राप्त हुए हैं इसकी गणना आपको करना है, उसका मान बताना है। तो अब आप लोग जल्दी से कॉपी और कलम को साथ रखते हुए मोबाइल देखते हुए और क्वेश्चन को हल करेंगे हमारे साथ। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो माना सीमा को गणित में मिले अंक x। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा उसके अंकों का योग कितना है, 30 है। तो 30 में से x को घटा दे तो इंग्लिश के अंक आपको पता चल जाएंगे। तो यहां पर लिखे गए अंकों, यहां पर लिखेंगे अंग्रेजी और गणित के अंकों का योग ये बराबर है 30। इसलिए अंग्रेजी विषय में या अंग्रेजी में प्राप्त अंक, देखिए दोनों का जोड़ है 30। तो एक इंग्लिश में इसको कितने अंक मिले, तो गणित वाले अंक 30 में से घटा दिए जाएं तो ये आपको अंक पता चल जाएंगे। तो 30 माइनस x हमने यहां पर लिख लिया है प्रश्नानुसार। ये कहा कि यदि इसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते यानी कि x में आप 2 जोड़ दीजिए और इंग्लिश में 3 अंक कम मिलते यानी घटा दीजिए। तो आपको यहां पर लिखना होगा 30 माइनस x और इसमें से 3 अंक आप घटाइए और इन दोनों का गुणनफल बताया तो आप गुणे का निशान लगा दीजिए और बराबर लिख दीजिए 210। x से आप इसको पहले देखिए एक लाइन बढ़ा लीजिए, x प्लस 2 गुणे का निशान, ये 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 हो जाएगा और माइनस x बराबर 210 ये हो गया। अब x से इन दोनों को गुणा करेंगे तो x से जब गुणा करेंगे 27 को तो 27x हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर होगा। प्लस 2 से गुणा करेंगे तो होगा ये 27 दूना होता है 54 और ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर 210। एक बार गुणा फिर से देख लीजिएगा, ये होगा 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x। x स्क्वायर को आप पहले लिख लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर, वो भी माइनस का है। यहां पर देखिए 27 प्लस का और 2x माइनस का है, इसमें जब घटा देंगे तो ये आपका बन जाएगा प्लस 25x।
+54 और 210 को इधर आप पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 210 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस लिख लीजिए और ये +25x और इसमें से जब घटा देंगे 210 में से 54 तो आएगा 156 और बराबर हो गया 0। माइनस से आप ब्रैकेट दीजिए खोल, मतलब माइनस से चाहे गुना कर दीजिए या सबके चिन्ह बदल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और +156 बराबर 0। अब 156 के गुणनखंड करने हैं तो 156 के देखिए गुणनखंड आप यहां कर लीजिए, साइड में मैं कर देता हूं गुणा। 156 लिखा, 2 से काट दिए हैं तो 2 सती 14 होगा, 2 अठी 16 होता है और ये सीधा मैं 6 से ही लिख लेता हूं तो 13 छंग 78 होता है। और यहां जब देखिएगा 13 और ये 12 ये मिल करके हो जाएगा 25 और आपका एक काम बन गया यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी तरह की आप ट्रिक लगाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पेपर में इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको समय की सीमा के अंदर कॉपी जमा करनी है। तो माइनस ये हो जाएगा 12x और माइनस होगा ये 13x, -12x और -13x और +156 बराबर हो जाएगा 0। अब आप लीजिए इधर कॉमन, तो पहले पद से कॉमन हो गया x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर में से जाएगा x तो x होगा माइनस का 12 और माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस और 13 करना 13, 2 बचेगा 13 दूना 26 यानी 12 ये बन जाएगा और बराबर आएगा 0। x माइनस 12 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में बराबर हो गया 0। अब यहां पर ये लिख देते हैं x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 12। तो गणित में इसको अंक कितने मिले, इसलिए गणित में प्राप्त अंक बराबर 12 और इंग्लिश में देखेंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 18 हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का जोड़ तो 30 है। अब ये चेक कर लें कि इन दोनों का जोड़ तो 30 हो गया। अब ये दूसरी शर्त भी देख लें, इन्होंने कहा गणित में 2 अंक इसको ज्यादा मिलते हैं, तो ये 12 की जगह पे इसको कितने मिल जाते हैं, 2 अंक ज्यादा करिए कितने मिलते हैं, 14 मिलते हैं। और इंग्लिश में इसको अंक 3 कम मिल जाते, मतलब 3 कम करने का 18 मिल रहे थे तो 3 घटा दी तो 15 हो जाएगा और इनका गुणा होगा 210, तो 15 चौके 60 होता है, हासिल यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, 15 करना 15 6 21 210, ये कंडीशन फॉलो हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये चीज हम फिर दोबारा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि यदि x बराबर, चूंकि x का मान x माइनस 13 बराबर ये भी तो 0 निकला है, तो ये भी लिख लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 13, इसलिए गणित में प्राप्त अंक, इसलिए गणित में प्राप्त अंक ये 13 हो जाएंगे। और उसमें अंक कितने हो जाएंगे इंग्लिश में, अंग्रेजी में प्राप्त अंक ये 30 में से 13 घटाएंगे तो 17 हो जाएंगे, ये 17 होंगे, दोनों का जोड़ तो 30 मिल रहा। अब जरा कंडीशन वो भी देख लें, इसको करें गणित में इसको 2 अंक ज्यादा मिलते तो 13 मिल रहे थे, इसमें 2 आप जोड़िए तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इसमें 3 अंक कम कर दीजिए तो 17 में आप 3 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 14। अब 14 पंचे कितना होता है 70, ये आ गया 7 होगा, 14 करना 14 और 7 होता है 21। तो 2 कंडीशन यहां पर मिल गई। अब जरा समझ लीजिएगा,
या तो इसको गणित में 12 मिल रहे हैं और अंग्रेजी में 18 मिल रहे हैं, या तो फिर इस गणित में इसको 13 मिल रहे हैं और अंग्रेजी में 17 मिल रहे हैं, और यही इस प्रश्न का है आंसर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें माइनस में कोई नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब या तो इसको गणित में 12 अंक मिलेंगे और इंग्लिश में इसको 18 मिलेंगे, या फिर गणित में इसको 13 मिलेंगे और इंग्लिश में इसको 17 अंक मिलेंगे। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कौन सा अगला प्रश्न है? अगला प्रश्न है 300 से कुछ निश्चित छात्रों में समान रूप से वितरित किए जाते हैं, मतलब उसको काटना नहीं है, मतलब पूरे पूरे सेब दिए जा रहे हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या 1 घट जाती है, तो छात्रों की संख्या कितनी है बताना है। तो ऐसे इसको समझ लीजिएगा, मान लीजिए भैया इस समय तो सब जगह फेयरवेल चल रहा है, तो इसमें 300 सेब आए और उन कुछ छात्रों को बांटा गया है। अब बांटा गया ये है कि उनको समान रूप से दे दिया गया, लेकिन भैया जब बांटने का नंबर आया तो इनको 10 छात्र और एंट्री कर गए। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सेब उतने ही है, सेबों की संख्या तो उतनी थी लेकिन छात्रों की संख्या 10 बढ़ गई, तो सेबों की संख्या जो उन छात्रों को मिल रहे थे वो पहले से 1 घट जाएंगे, तो छात्रों की संख्या कितनी है वह निकालनी है। तो माना छात्रों की संख्या, माना छात्रों की संख्या बराबर x, और सेब कितने हैं? सेब बराबर हैं, सेब हैं 300। प्रत्येक छात्र को मिले सेब कितने होंगे? को मिलने वाले सेबों की संख्या तो हो जाएगी 300/x। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार 10 छात्र और आ गए, तो यहां पर देखिए पहले जो उसको सेब मिल रहे थे वो मिल रहे थे 300/x। अब यहां पर 300 को आपने बांटा है 300 + 10 में, तो एक सेब इनको कम मिला, तो इधर वाले को एक कम मिला, तो इसमें हम एक ज्यादा कर दें तो इसके पहले वाले के बराबर हो जाएगा, तो हमने प्लस का 1 लिख लिया। 300/x बराबर, इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 + x + 10 और बटे x + 10 लिख लिया है। ये हो गया 300/x बराबर 3, यहां पर 310 हो जाएगा, तो मैं भी यहां पर 310 लिखता हूं, प्लस का x हो जाएगा बटे x + 10 हो गया है, x + 10। अब आप क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 310x और प्लस हो गया x²। अब गुणा किया है तो 300x और प्लस 300 और गुणे 10। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 300
10 को x से गुणा किया 310 हो गया है, x का x से गुणा किया x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर निशान लगाया, 300 तो इधर हो गया, 300x और 300 गुणे 10 हो गया। x स्क्वायर पहले लिख लीजिए, प्लस 310 लिख लीजिए, x माइनस 300x ये हो जाएगा, और माइनस 300 गुणा 10 हो जाएगा। इसमें आप घटा दीजिए एक्स स्क्वायर, प्लस 310 में से 300 जाएगा तो ये हो जाएगा 10x, और माइनस हो जाएगा 300 गुणा 10। अब 300 गुणे 10 इसका वर्गमूल निकालें, मतलब गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड करिए, देखिए 300 का हो जाएगा, 300 को हम लिख लेते हैं 60 गुणे 5, 300 हो गया, और 10 ये और बन गया, तो 60 गुणे 5 तो 300 हो गया, और 10 का 10 ही रहा, तो 60 गुणा 50 यदि हम लिख दें तो 60 में से 50 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, लग गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस माइनस करिएगा यहाँ पे, माइनस 50x माइनस ये मैं यहां पर मिटा देता हूं, 300 गुणा 10 लिखा रहने दीजिए, और बराबर यहां पर मैं 0 लिख रहा हूं, ये भी यहां पर 0 है और ये भी 0 हो गया है। एक्स स्क्वायर है, अब यहां पर यदि कॉमन ले लें इन दो में तो हमारे पास कॉमन मिल रहा है एक्स प्लस 60 हो गया है, इधर प्लस का 50 मैंने कॉमन ले लिया है, तो x माइनस 60 हो जाएगा, 60 x प्लस 60 हो गया, ये बराबर 0। तो यहां पर देखिए माइनस का कॉमन आएगा, थोड़ा स्लिप हो गया था, यहां मैं माइनस 50 ले लेता हूं, माइनस का 50, तो अब ये हो गया x प्लस 60 एक ब्रैकेट में और x माइनस 50 एक ब्रैकेट में, बराबर हो गया 0। तो x माइनस 50 बराबर 0 हो गया, और x बराबर कितना हो गया 50, x बराबर 50। तो इसमें ये आपको विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए छात्रों की, देखिए ये वाला माइनस हो जाएगा, इसको छोड़ देते, जहां पर चलिए लिख लेना है x प्लस 60 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस का 60, जिसको आप अमान्य करेंगे, ये क्या हो गया अमान्य है, अमान्य। तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या या छात्रों की संख्या, इसलिए छात्रों की संख्या बराबर 50, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यात्रा कर रहे एक व्यक्ति अपने दैनिक खर्चे के लिए कुल 4200 रुपए रखता है। यदि वो अपना यात्रा कार्यक्रम 3 दिन और बढ़ा देता है तो 70 रुपए उसके प्रतिदिन खर्चे में कमी हो जाती है। यात्रा उसकी कितने दिनों की थी वो बताना है। अब इस प्रश्न को ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप किसी टूर पे जा रहे हैं और आपने को टारगेट बना लिया कि इतने दिन में हम लौट करके आएंगे, और 4200 रुपए अपनी जेब में रख लिए, और खर्चा कहा इतने दिन में हम कर लेंगे, जो भी होगा निपट जाएगा, लेकिन कार्यक्रम यात्रा का जो था वो आपका 3 दिन बढ़ गया, तो खर्चा जो कर रहे थे उसमें प्रतिदिन 70 रुपए की कमी करनी पड़ी। तो आपको बताना है कि यात्रा कितने दिनों की थी। तो यहां पर लिखेंगे माना यात्रा बराबर x दिन,
यात्रा बराबर x दिन, यानी x दिन की यात्रा थी। और कुल व्यय कितना हुआ? कुल व्यय था 4200 रुपए। तो एक दिन का व्यय कितना होगा? दिन का व्यय बराबर होगा 4200 टोटल, यानी 4200 और बटे x, ये हो गया इतने रुपए। अब प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्नानुसार लिख लीजिए। प्रश्नानुसार कि ये तो आप खर्चा कर रहे थे 4200 बटे x के हिसाब से, लेकिन यात्रा कार्यक्रम तो गया बढ़। कितने दिन बढ़ा? वो बढ़ गया 3 दिन, तो आप यहाँ पर 3 दिन बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो खर्च, जब यात्रा कार्यक्रम आप बढ़ाएंगे तो खर्चा फिर कम करना पड़ेगा, नहीं तो इतने में पूरा ही नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 70 रुपये घटाने पड़े। तो इस 70 रुपये में धन हम जोड़ देते हैं तो इस वाले व्यय के बराबर हो जाते हैं। ऐसा समझिए, जब यात्रा कार्यक्रम घट गया, बढ़ गया, तो स्वाभाविक सी बात है आप प्रतिदिन खर्चा जो होगा आपका कम हो जाएगा, वो 70 रुपये कम हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ से बताया गया है। तो यदि इसमें 70 रुपये जोड़ दें तो पहले खर्चे के बराबर हो जाएंगे। तो ये 4200 लिख लीजिएगा, बटे x लिखिए, और इसमें आप लघुत्तम लेंगे तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, और 4200 प्लस 70 ब्रैकेट में x प्लस 3 आएगा। ये लिख लिया। इधर 4200 प्लस x हो गया है बराबर, ये 4200 आप लिख लीजिए, प्लस 70 से खोड़िएगा तो 70x, और प्लस 7 3 21 210, ये बन गया, ये हो गया, और पूरे का बटे होगा x प्लस 3। इधर हम इतना ही लिख लेते हैं 4200 बटे x बराबर, इधर भी 4200। ध्यान रहे कहीं ये 4200 काट मत दीजिएगा। इसमें 4200 में काम करिएगा, ये 4200 में ये 210 आप जोड़िएगा तो ये 4410 यानी 4410 हो जाएगा, और प्लस का 70 आएगा, और x और बटे x प्लस 3 हो जाएगा। अब एक काम कर सकते हैं, इधर थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 10 आप ऊपर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4200 लिखा है और ये x लिखा रहने दिया है। ऊपर हमने 10 कॉमन ले लिया तो 10 कॉमन मिल गया, तो आया 441 और प्लस 7x और अपान x प्लस 3। ये 10 का और ये एक जीरो यहाँ से कट गया है। अब संख्या जो मिली वो बहुत अच्छी मिली है, 420 बटे x बराबर 441 माइनस प्लस 7x बटे x प्लस 3। अब करना है क्रॉस गुणा, तो क्रॉस गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा 441x प्लस 7x स्क्वायर बराबर 420x और प्लस 1260। 420 का 3 से गुणा करेंगे तो 1260 हो जाएगा। 7x स्क्वायर प्लस 441x माइनस 420x माइनस 1260 बराबर 0। 7x स्क्वायर 441 में से 420 घटा देंगे तो ये बचेगा 21x माइनस 1260 बराबर 0। अब देखिए 7 से कैंसिल भी हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। तो 7 से यहां पर आपने भाग कर लिया तो यहां लिखते हैं 7 से
भाग करने पर 7 से भाग करने पर, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, 7 से भाग करने पर। अब 7 से भाग कर दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 करना 7 और बचेगा कितना 5, ये 56 और 7 8 56, 180 बराबर हो जाएगा 0। अब यहां पर 180 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जिनका अंतर ये आ जाए आपका 3। तो यहां पर हम 15 और जरा 12 को एक बार ट्राई कर लेता हूं। 12 पंचे 60 हो गया है, हासिल 6 आएगा, और 12 करना 12 6 18 और 180 हो गया। तो यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 बराबर 0। आप कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x कॉमन हो गया, x प्लस 15 आया, और इधर माइनस का 12 हमने कॉमन लिया है तो x प्लस ये 15 हो गया है बराबर 0। एक ब्रैकेट में मिला x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 12 बराबर 0। हम इसको अभी नहीं लिखते, इसी से काम चला लेते हैं। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x बराबर हो गया 12 दिन। ये 12 दिन आपको पता चल गया कि यात्रा का जो टारगेट था वो कितना था, 12 दिन था। अब यदि इसको आप देखेंगे तो x प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा, और x प्लस 15 बराबर 0 और x बराबर माइनस 15 आएगा, जो कि अमान्य हो जाएगा, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो इसलिए जो यात्रा है वो x बराबर 15 दिन की होगी, और यही इस प्रश्न का हो गया फाइनल आंसर। तो ये प्यारे बच्चों, यदि आपने कॉपी और कलम लेके साथ बैठ करके मेरे साथ सवाल आप लगाए होंगे तो श्योर है कि आपकी ये जरूर समझ में आए होंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे थोड़ा हमारा और मन बढ़े। यदि आपका कुछ इसमें खर्चा नहीं लग रहा हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को लाइक जरूर करिएगा। और प्लीज धन्यवाद।